इरामस प्लस प्रोग्राम से सपोर्टेड एनएसआईएस बिजनेस इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंफॉर्मेशन रिसर्च और डिजिटल स्किल डेवलपमेंट करना प्रोजेक्ट जो यूरोपियन यूनियन को फंडेड है। भारत, श्रीलंका और नेपाल की यूनिवर्सिटीज के लिए डिजिटल रिसर्च, डेटा स्किल रिसर्च, कमर्शलाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर 10 मॉड्यूल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करेगा। इस पहल और इसके खास नतीजों पर आज नेशनल अवेयरनेस डे 2026 के दौरान रोशनी डाली गई, जिसे एनएसआईएस प्रोजेक्ट के तहत ऑर्गेनाइज किया गया था और मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज में होस्ट किया गया था। साथ ही सहयोग में एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे और सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई भी शामिल थे। इस इवेंट में साउथ एशिया और यूरोप के इंटरनेशनल एकेडमिक लीडर्स, रिसर्च और पॉलिसी स्टेक होल्डर्स एक साथ आए और इस पूरे क्षेत्र में डिजिटल रिसर्च कैपेबिलिटीज, इनोवेशन सपोर्ट सिस्टम और यूनिवर्सिटी लेड एंटरप्रेन्योरशिप को मजबूत करने की स्ट्रेटजीज पर चर्चा की गई। ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है मानव रचना का। इरेस्मस स्कीम है जो यूरोपियन यूनियन से को फंडेड है और इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज को डेवलप करें जो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे रिसर्चर्स, हमारे प्रोफेशनल्स जो किसी वजह से अपनी पढ़ाई आगे नहीं कर सके, उनको मेन स्ट्रीम से वापस जोड़ें और उनको स्वावलंबी बनाएं। आज जो है बच्चे, कितने बच्चे आए थे और कहाँ से लोग आए थे? आपने बताया भी कि जो फरीदाबाद के डिफरेंट स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे आए थे और ऐसे यहाँ पर जो सुविधाएं ये नहीं हो सकती, इस तरह के कॉन्फ्रेंस में क्या मकसद था? इन हमारे यूनिवर्सिटी मानव रचना हमेशा ये बिलीव करता है कि खुद भी आगे बढ़ो और औरों को भी साथ लेके आगे बढ़ें। ये फिलॉसफी हमारे चेयरमैन सर डॉक्टर ओपी भल्ला जी ने हमें दी थी एंड उसी पे कैपिटलाइज करते हुए हमारी कोशिश थी कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम आसपास के सभी कॉलेजेस के बच्चों को जोड़ें जिनको एक इंटरनेशनल अवेयरनेस मिले और अपॉर्चुनिटीज पता चलें, जिससे वो अपनी ग्रेजुएशन के बाद, ये ग्रेजुएशन के कॉलेजेस थे, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें और अपने कैरियर को प्रॉपर्ली कार्व आउट कर सकें। बड़ा खास ये प्रोजेक्ट रहा है। इससे पहले भी या पहली बार इस तरह का प्रयोग किया गया है? ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। तो आगे भी जारी रहेंगे? जी बिल्कुल। क्या लगता है आज जो आए थे यहाँ पर भारत से, यूरोपियन देशों से, तो कितना फायदा जो है इन बच्चों को होगा, जो बच्चों ने आज सुना? जी, इन बच्चों को क्लियरली एक आइडिया मिला है कि ये लोग किस तरह से इन मॉड्यूल्स को ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं अपनी कोर स्टडीज के साथ साथ। देखिए आज लोग, पेरेंट्स भी और बच्चे भी इतने महत्वाकांक्षी हैं कि वो बाहर की अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं और इंडियन पेरेंट्स आर स्पेंडिंग अ लॉट in educating their wards in different universities outside India. So these ECTS credits will help them to achieve those aims and goals. और इसके अलावा भी अगर आजकल प्रोफेशनल जो इंटीग्रिटी है उसको ये बिल्ड करता है और आपको स्किल अप करता है। पढ़ाई और डिग्रीज एक एज ग्रुप के बाद नहीं होती हैं, लेकिन लाइफ इज अ कंप्लीट लर्निंग शेड्यूल। तो प्रोफेशन में होते हुए भी आपको अपग्रेड करते रहना होता है क्योंकि एवरी ईयर न्यू थिंग्स कम इन और अब तो डिजिटल एज है, एवरी डे समथिंग कम्स अप एंड वी आर ट्रांसफॉर्मिंग आवरसेल्व्स। जैसे कि मोबाइल, आज हमारी हर एक के जेब में मोबाइल है और हम एक सेकंड मोबाइल के बिना नहीं बैठते हैं। सुबह उठते ही पहले मोबाइल उठाते हैं, राइट? सोने से पहले मोबाइल रखते हैं। सो द टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग इन सिंक in our daily life, and this is also digitization of value education. Thank you.